शुरू। बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव की प्रक्रिया में ऋतुओं का चक्र हर नए मौसम की नई उमंगों और नई तरंगों के साथ मानवीय मन मस्तिष्क और हृदय में नई ऊर्जा का संचार करता है। विराम। प्राकृतिक रंगों और बदलते मौसम का यह खूबसूरत दृश्य संपूर्ण धरती और सौर मंडल को रंगों के इस उत्सव में भिगो देता है। विराम। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से रंगों की प्रक्रिया, बदलते मौसम और ऋतुओं के इस चक्कर से पूरा जहान रंगों के आनंद में बह जाता है। विराम। बदलते मौसम की यह प्रक्रिया और रंगों की रूमानी चादर इस तरह बदलती है कि धरती का हर लम्हा हर मौसम में नया लगता है। विराम। इसका मर्म यह है कि धरती पर रहने वाले सब पशु पक्षी और इंसान अपनी जिंदगी के लिए रंगों के आवरण में रंग कर मौसम का लुत्फ लेकर अपने आप को हर मौसम के लिए जिंदा रख सके। विराम। जिंदा रहने और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मनुष्य को नई सांसों की पूंजी से भर देता है। विराम। खूबसूरती यह है कि जिंदगी और रंगों की इस अद्भुत दौड़ में यह सब कुछ ऐसे होता जाता है और इस तरह जीवन में और मौसम के साथ आता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस वक्त कौन सा मौसम और ऋतुओं का चक्कर और कौन सा मौसमी रंग बदल गया है। विराम। गर्मी, सर्दी, बारिश और बसंत का मौसम आंख झपकते ही हमें नए जोश और उत्साह से भर देता है। विराम। यूं दुनिया भर के साहित्य में मौसमों को प्रकृति और इंसान के बीच बदलाव की प्रक्रिया को खूबसूरत शब्दों में बयान किया जाता है। विराम। कहते हैं कि हर सुबह बदलते मौसम की सूचक है। विराम। सूर्य की पहली किरणें हर नए रंग से हमें इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, पौधे, वनस्पति को रोमांच से भर देती है। विराम। यही धूप का साया है और यही रंगों की आमद है जो जिंदगी की निशानी है। विराम। पर इन बदलते मौसम में रंगों का मौसम कैसे धीरे से हमारे जीवन में बिना आहट के आ जाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। विराम। अक्टूबर में हल्की गर्मी की ढलान से थकी हुई धूप के बाद नवंबर में गुलाबी ठंड की दस्तक भी अब दिसंबर के सफर पर चल पड़ी है। विराम। यही सरहद ऋतु का नजारा और रंग ऋतुओं के रंगों की महकती हुई हवा नई जिंदगी और नए समय की प्रभात का एक नया रंग है। विराम। रंगों का यह मौसम है जो जिंदगी को अपने रंग से ढक देता है। विराम। पेरा। बदलते मौसम में सही से प्रकृति के जादू का मौसम शुरू हो रहा है। विराम। विज्ञान की दुनिया में धरती के जिन मुद्दों को लेकर इन दिनों बहस है कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए रंगों में से जिस तरह से हमने पर्यावरणीय तत्वों को लेकर पूरी धरती को जहरीली गैसों से भर दिया है, उससे हमारे जीवन पर इन प्राकृतिक रंगों के ऐसे दबे पड़ गए हैं जिनसे हमारा जीवन और जीने के लिए साफ हवा पानी प्राय खत्म होता जा रहा है। विराम। पेरा। हमने प्रकृति के दिए हुए सारे रंगों को नष्ट कर दिया है। विराम। बदलते मौसम और प्रकृति के इन रंगों के पर्यावरण मुद्दों ने रंगों की प्रक्रिया को इतना बिगाड़ दिया है कि अब हमारे जीने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। विराम। इस समय
सच यह है कि हमने पूरी दुनिया के जल, जंगल, जीवन और समुद्र को भी जिस तरह से दूषित कर दिया है, वह दूसरे ही रंग की कहानी कहता है। विराम पेरा। रंगों का यह मौसम एक नई शुरुआत का मौसम है और यह धीरे से हमारे जीवन में हल्की गुलाबी सर्दी के आकाश में नए रंगों की आमद और उसकी आभा के रंग और शरद ऋतु के आते जाते चारों तरफ धरती पर लाल, नारंगी, पीले और गहरे हरे रंग में नजर आती धरती पर छाई हुई चादर पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में पूरी दुनिया में एक सी धवल दृश्य को दिखाती है। विराम पेरा। रंगों के प्राकृतिक बदलाव की सत्ता को भी देखा जा सकता है और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कौन चित्रकार है, कौन इसको रखता है और किस तरह से इस धरती को रंगों के श्रृंगार से, हल्की ठंड और गुलाबी मौसम की धूप से, पेड़ पौधों में और वनस्पति में आदमी को नए क्षितिजों की ओर देखने के लिए एक नए उत्साह और उमंग से भर देता है। विराम। कश्मीर और पूर्वोत्तर में जिस तरह की वनस्पतियां होती है वे अद्भुत है। वह स्विट्जरलैंड के बर्फ से लदे पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। विराम। हमारे कश्मीर में इस मौसम को खुशनुमा कहा गया है और सूफियों से लेकर नए कवियों तक लिखने वालों ने इस मौसम की खूबसूरती को बयां किया है। विराम। कश्मीर के लोग जानते हैं कि इन दिनों वहां पर बहुतायत में पाए जाने वाले पेड़ों के पत्ते किस तरह रंग बदलते हैं और भूरे रंग से वहां की पहाड़ियां और धरती ढक जाती है। विराम। वहां के आदिवासी सूफियों की कविता में इसे जादुई मौसम का नाम दिया गया है और यह मौसम का जादू ही होता है जो आदमी को नए महलों की तरफ और नई ऊंचाइयों की तरफ देखने का उत्साह देता है। विराम। दुनिया भर के साहित्य में मौसमों के बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। विराम। सवाल है कि हम इन रंगों से क्या कर रहे हैं। विराम। अगर हमने जल, जंगल, जीवन, आकाश, पहाड़ और इस धरती को नहीं बचाया तो यही रंग बदरंग होकर हमारी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। विराम। अभी भी समय है कि हम हवा, पानी और पहाड़ को बचाकर इस जमीन पर जिंदा रहने के अवसर को बचा ले। विराम। धरती के रंगों से विमुख होना शायद हमें इतना महंगा पड़ जाएगा, हम अपनी और हवा से महरूम हो जाएंगे। विराम पेरा। मनुष्य के मस्तिष्क में कई प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म लेकर पूरे जीवन काल तक सक्रिय रहती है। विराम। ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के शांत मन में सकारात्मक सोच या कल्पना की ग्रंथि अधिक तीव्र होती है। किसी विषय के बारे में जानने या समझने की मानसिक स्थिति को हम सामान्य रूप में जिज्ञासा मानते हैं। विराम। दुनिया में जिस भी विषय पर चिंतन, सिद्धांत, आविष्कार आदि निरूपित किए गए वे सभी जिज्ञासा की कोख की ही देन कही जा सकती है। विराम। व्यक्ति की किसी संदर्भ को गहराई से जानने की आतुरता जिज्ञासा में परिणत हो जाती है। विराम। संसार के लेखक, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में जब जिज्ञासा की तरंगों ने अपनी पहचान बनाई होगी तभी समाज को विभिन्न कोटि के लेख, साहित्य, कविता, दर्शन शास्त्र, वैज्ञानिक आविष्कार आदि ने मृत रूप लिया होगा। विराम। एक प्रकार से कल्पना के प्रस्थान बिंदु को जिज्ञासा का उद्यम स्थल कहा जा सकता है। विराम पेरा। जिज्ञासु
प्रवृत्ति के व्यक्ति सदैव अपनी सक्रियता बोध के सहारे कुछ ना कुछ जानने सीखने की विद्या में क्रियाशील रहते हैं। पैरा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अध्ययन कक्ष में हमेशा विद्वानों का जमघट लगा रहता था, जो प्लेटो से सदैव कुछ नए विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते थे। विराम यह विचित्र है कि प्लेटो कभी अपने को ज्ञानी नहीं समझते थे और वे खुद सदा कुछ नया सोचने विचारने में व्यस्त रहते थे। कभी कभी तो वे छोटे बच्चों और युवकों से भी कुछ सीखने के लिए उनमें घुल मिल जाते थे। विराम प्लेटो की इस आदत पर उनके एक परम मित्र ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतने विख्यात दार्शनिक हैं, विश्व के प्रतिष्ठित तर्कशास्त्रियों में आपकी गणना होती है, फिर भी आप किसी भी बड़े या छोटे से गुण ग्रहण करने और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उत्सुक क्यों रहते हैं? आप तो दूसरों का स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, फिर आपको सीखने या जानने की भला क्या जरूरत है? कहीं आप लोगों को खुश करने के लिए तो उनसे सीखने का दिखावा नहीं करते। अपने मित्र के भोलेपन पर प्लेटो हंसे। फिर उन्होंने कहा, मेरे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसे उत्तम गुण हैं जो अन्य के पास नहीं होता। विराम इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों से सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति दूसरों से सीखने समझने में झिझक या संकोच करेगा, तब तक वह बहुत से अच्छे ज्ञान से वंचित ही रहेगा। स्टॉप।